हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मुझे भूख बड़ी शिद्दत की थी और मांगते हुए गैरत आती थी। कई दिन का फाका था, मैं किसी से कह नहीं पाया कि भूख लगी है। फिर मैंने दिल में फैसला किया चलो चौराहे पे बैठेंगे, हो सकता है कोई चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए, चेहरा देख के मेरी जरूरत समझ जाए। फरमाने लगे मैं जैसी जाके बैठा चौक में खड़ा था चौराहे पे, सबसे पहले नबी के अबू बकर सिद्दीक का गुजर हुआ। सुभान अल्लाह। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कैसे बैठे हो? मैंने कहा एक मसला मालूम करना था। वो भी जल्दी में थे, मसला बताया, चले गए, पूछा ही नहीं हाल, जल्दी में थे इसलिए चले गए। फिर मैं सोचने लगा कोई और आए, शायद मेरे चेहरे का हाल देख के समझ जाए मेरे भूख के अंदाज को। कहते फिर दूसरा शख्स जो गुजरा ना वो कोई और नहीं बल्कि नबी का प्यारा खलीफा उमर फारूक आजम आ जाते हैं। हजरत उमर आए, कहने लगे वो भी जल्दी में थे, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे कैसे बैठे हो? कहा एक तफसीर के हवाले से बात करनी थी। कहा मैंने उनसे तफसीर के हवाले से बात की, उन्होंने भी जवाब दिया, गुजर गए। कहने लगे मैं बड़ा उदास हुआ, कोई मेरे चेहरे को पढ़ के नहीं गया, किसी ने ठहर करके मेरी भूख को नहीं पूछा। कहते मैं बड़ा बेकरार सा था, अजीब अजीब हालत मेरी अंदर से होती जा रही थी। कहते मैं गर्दन झुका के बैठा था, इतने में खुशबू का झोंका आया, रहमत की हवा चली, मैंने गर्दन उठा के देखा, सामने से मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं। आका करीम को आते देखा, मैंने मुस्कुरा के हुजूर को सलाम किया। इससे पहले कि कुछ कह पाता आका करीम कहते हैं अबू हुरैरा क्यों भूख लग रही है, तुम्हें भूख लगी है? मेरी गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए, जी या रसूल अल्लाह भूख लगी है। आका करीम ने मेरा हाथ पकड़ा, काशाने नबुव्वत पे लेकर के आए, फरमाया अज़वाज मुतहरात से घर में कुछ है खाने के लिए। अंदर से आवाज आई आका एक दूध का प्याला है। आका करीम कहते हैं वो दूध का प्याला पेश किया जाए। आका ने दूध का प्याला मंगाया, मुझसे कहा अबू हुरैरा जल्दी कर, वो देख सुफ़ा पे मेरे कुछ भूखे सहाबी बैठे हैं, उनको भी बुला के ले आ। कहते हैं जब बुलाने का हुक्म दिया तो मैं सोच में पड़ गया, एक प्याला दूध है और बुलाए जा रहे हैं और भूखे भी, मेरी भूख बहुत तेज थी। इतने में मैं लेके वापस आया, आका करीम ने वो प्याला मेरे हवाले किया, फरमाया सुनो अबू हुरैरा दाहिनी जानिब से पिलाना शुरू कर दो। कहते मैं उठा लेकर के मैंने दाहिनी जानिब से जब पहले बंदे को वो प्याला दिया, कहते उन्होंने पेट भर के पिया, लेकिन प्याला जब मेरे हाथ में आया एक बूंद भी दूध कम नहीं हुआ था। कहते जब मैंने दूध की हालत देखी, कहते फिर मेरी हिम्मत बढ़ जाती है, मैं फिर सोचने लग गया अगर एक से ये दूध कम नहीं हुआ है तो सबसे भी कम नहीं होगा। कहते जितने आए थे सबको पिला दिया गया। आखिर में फिर हुजूर ने मेरी तरफ देखा, कहा अबू हुरैरा अब तुम पियो। आका करीम ने कहा अब तुम पियो। कहते फिर मैंने दूध लिया और मुंह से लगाया। कहते मुझे पैदा करने वाले की कसम मैं पेट भर के दूध पी चुका। मैंने मुंह से प्याला हटाया, आका कहते अबू हुरैरा और पियो। कहते मैंने फिर पिया, आका कहते और पियो। कहते फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब एक बूंद की जगह बाकी नहीं है। आखिर में वो प्याला मैंने मुस्तफा के हवाले किया, आका ने वो होठों से लगाया। इरशाद फरमाते हैं पिलाने वाले का नंबर बाद में आया करता है। अबू हुरैरा कहते हैं ऐसा लग रहा था कि उस प्याले का रिश्ता अल्लाह ने हौज़े कौसर से डायरेक्ट जोड़ डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, इख्तियारात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत फरमाते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा अल्लाह कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साकिबों का दूध से मुंह फिर गया। क्या बात, वाह वाह, दूध से मुंह फिर गया। एक होता पेट भरना और एक होता मुंह का फिर जाना। सिर्फ पेट नहीं तबीयत भी भर गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ओ भाई किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया करो। जरूरी नहीं है जो हाथ फैला रहा है वही जरूरतमंद है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे गम भी पढ़ लिया करो। हाँ किसी के चेहरे पे जो हया के पर्दे होते हैं वो इंसान को गैरत की वजह से ना हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देते, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अल्लाह तौफीक दे तो समझने की कोशिश करें। हम क्या मदद करें, हम तो मदद करने से ज्यादा बंदों को जलील कर लेते, जलील कर लेते। ये काम न करो, जलील न करना किसी को, दो या मत दो लेकिन जलील न करना किसी को, कभी जलील मत करना। हाँ होता क्या है अगर किसी गरीब की बेटी की शादी होती है ना तो कुछ लोग खाने की जिम्मेदारी ले लेते,
कोई बात नहीं, खाना मेरी तरफ से रहेगा। और उसमें भी उनका फायदा शामिल रहता है जी। उसमें उनका फायदा शामिल रहता है। क्यों? ताकि लोग मेरे इस अमल से मुझसे जुड़े कि बंदा अच्छा है, भाई बंदा अच्छा है, बहुत नेक आदमी है, और बड़ा दिल फेंक है, सारा खाना दिया। लेकिन कभी कभी ना वही खिलाने वाले खड़े हो जाते हैं टेबल पे, कहते हैं कोई कमी हो तो बताना भाई, खाना हमारी तरफ से था। बेटी वाले की बस की बात नहीं थी तो हम ही ने कह दिया चलो हमारी तरफ से। तेरे ऐसे खाने पे लानत जो तूने किसी गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया। बेशक। तुझे डर नहीं लगा? ना देता ऐसे खाने से, ना देना बेहतर था यार। क्यों किसी को जलील करते हम खड़े होकर के? क्यों किसी को रुसवा कर देते? क्या तेरे दरवाजे पे ये भीख मांगने गए थे? इन्होंने हाथ फैला के कहा था मेरी बेटी के खाने का इंतजाम कर देना, तू खुद आगे बढ़ा था। ऐसे नहीं होती है नेकियां, नेकी ऐसे होती है। हजरत आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुला के कहती हैं ये लो राशन का थैला, इसको उठाओ, वो जो पड़ोस वाली गली में बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं है, जाओ उसके घर रख के आ जाना। दो काम करना है, एक अगर पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना, और दूसरी बात यह है कि उसके हाथ में नहीं देना है, रख के आ जाना। भांजे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के, और हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे जब आए ना देख करके कहने लगे खाला जान कहा क्या? का एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कि नाम बताने के लिए क्यों मना किया? कहते हैं बेटे जब कोई किसी से कुछ ले लेता है या किसी का एहसान मंद हो जाता है बेटे, फिर वो उसकी गली से गुजरता है तो हया से गर्दन झुक जाया करती है, शर्म से नजरें नीची हो जाती हैं। ए बेटे अगर नाम बता देता तो अगर वो कभी आयशा की गली से गुजरता तो शायद उसकी नजर हया से झुक जाती कि मुझ पे आयशा का एहसान है। एक वक्त का खाना भेजा था आयशा ने, कहा इसलिए मैंने नाम बताने से मना कर दिया था। कहा फिर खाला एक बात और बताए ना, नाम की बात समझ में आ गई, हाथ में क्यों नहीं देने दिया? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी का जवाब सुने। आपने कहा था भांजे हमेशा याद रखना, जो देने वाला हाथ होता है वो ऊपर होता है और जो लेने वाला हाथ होता है वो नीचे होता है। आयशा ये भी नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान। ओ भाई इस तरह नहीं किया करो, क्या बात, ऐसे नहीं किया करो कि किसी का हाथ भी तेरी वजह से नीचा ना हो। सुभान अल्लाह। आज तो एहसान जता जता के बंदा कहता भूल गए, तुम फंसे थे तो मैंने निकाला था, तुम्हारा काम मैंने चलाया था, तुम्हारा ये काम मैंने किया था। कुछ ना कहा करो, कुछ ना कहा करो। अगर कोई काम अल्लाह आपसे ले रहा है ना तो फिर शुक्र के सजदे किया करो, वरना जहां तक देने वाले की बात है ना, सच तो ये कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ ये तो मुकद्दर की बात है, किसका किधर क्या लग रहा है। बंदे जलील करते ना किया करो, रिश्ते निभा के चलो, प्यार बांट के चलो, मोहब्बतें तकसीम करो एक दूसरे में, एक दूसरे के काम आया करो, काम आया करो। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है ना कि रिश्तों में दरारें होती जा रही हैं, हमें रिश्तों की कदर मालूम नहीं रही है ही नहीं। सच्ची बात है, बंदा सगे बाप सगे भाई से ज्यादा फेसबुक फ्रेंड पे ध्यान दे रहा है। गलत नहीं कह रहा हूं, आपको शायद कड़वी लगे बात ये, आप 18 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप को देते और 8 मिनट अपने माँ बाप को नहीं देते। क्या बात, और कैसे करोगे प्यार उनसे? 24 घंटे आंख बंद होती है तो यूं ही हो जाती है, और उठते ही सबसे पहले मोबाइल टटोरिया चेक कर रहा रात भर में कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए। ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है। तेरे लिए सच्चाई तेरे माँ बाप के पास है। सच्चा प्यार आपसे आपके माँ बाप कर सकते, आपके बहन भाई कर सकते। हैरत होती है, दुख भी होता है। एक साहब को देखा, कहने लगे मैं कल नहीं मिल सकता आपसे। क्यों नहीं मिलेगा? कहा मेरी बहन के बच्चे का जन्मदिन है, उसका बर्थडे गिफ्ट लेके जाना। मैंने कहा इसकी कौन सी बहन है? पता चला मुंह बोली बहन है। जो लोग उसे जानते थे उन्होंने कहा ये लग्गे तग्गे की बहनों को इतना निभा रहा है और सगी बहनों से इसे बात के हुए सालों साल बीत जाते हैं।
ये है हमारी कड़वी सच्चाई। दिखावे में बड़ी तेजी से हम आगे जा रहे हैं। रोज चेक कर रहे कितने मिलियन हो गए, फ्रेंड कितने हो गए, और कह रहा मौलाना बहुत अच्छा फील्ड है इसका, फेसबुक पे यूट्यूब पे इसके बड़े फॉलोवर हैं। हमने देखे हैं सारे फॉलोवर, हमें सबकी पता है, हम सब जानते हैं फॉलोवरों की हकीकत क्या होती है, ये कितना प्यार करते हैं, कितना नकी करते हैं। वो एक लड़की जिसने अपनी दुनिया और आखिरत यूट्यूब के लिए तबाह कर ली, फॉलोवर्स के लिए अपने कपड़े उतार दिए, जनंगी नाच गई ताकि उसके फॉलोवर की तादाद बढ़े, उससे प्यार करने वालों की तादाद बढ़े, उसे लाइक ज्यादा करें। लेकिन देखिए तो सही, मशीयत आगे किसी की नहीं चलती है। जब मौत ने ऐसा झटका दिया, चंद मिनटों के बाद हॉस्पिटल में कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके 3-4 लाख फॉलोवर थे, 4-5 लाख जिसके चाहने वाले थे, एक बंदा भी जनाजा लेने नहीं आया था। 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। आग लगे ऐसे फॉलोवरों में जो तुम्हारी मैयत पे तुम्हारे काम ना आ सके। तुम्हारा सच्चा फॉलोवर, सच्चा लाइक करने वाला तुम्हारे बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे भाई के सिवा कोई नहीं हो सकता है। जब मुसीबत में आओगे, कोई फॉलोवर, कोई लाइक करने वाला आपके काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा या तो तेरा भाई काम आएगा या तेरा बाप काम आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी बात नहीं भूला। उस नौजवान ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा अल्लाह ने दौलत से नवाजा, और अल्लाह नौजवानों दौलत देना तो फिर इतराना नहीं है, इतराना नहीं। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास। ये ना किसी की थी, ना किसी की है, और ना किसी की होगी। ये जितनी जल्दी आती है उससे ज्यादा जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में। ये नहीं मुसीबत आ गई तो क्या करें, काम ही नहीं चल रहा, मरा जा रहा, काम ही नहीं चल रहा। अब क्या तो पता नहीं हो ही क्या गया मौलाना, मुसीबत ही है। क्यों? उम्र कितनी है? 40 साल। तुझे 40 साल अल्लाह ने इज्जत के लुक़्मे खिलाए, तूने चौराहे पे खड़े होके कहा शुक्र है अल्लाह का उसने इज्जत के लुक़्मे खिलाए। जरा सी तंगी आ गई तो दुनिया में रब की नाशुक्री करते घूम रहे हैं। ये रिश्ता है हमारा रब से, इसे रिश्ता कहते हैं। शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन से मुलाकात के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी खानकाह में एक नौजवान को देखा कि वो पट्टी बांधे घूम रहा था सर से। सुने, समझे जरा इस चीज को, दीन समझे दीन क्या है। पट्टी बांधे घूम रहा था। आपने उस वक्त नौजवान से कुछ नहीं कहा, उस वक्त कुछ नहीं कहा। आप अंदर आए और अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहने लगे यार तरबियत में कमी है आपके दरबार में, आप तरबियत मुकम्मल नहीं कर रहे। कहा हुआ क्या? दोनों पाए के वली हैं, दोनों पाए के वली हैं। हाँ, दोनों पाए के वली हैं। और दोस्त बड़े पक्के, कहते हैं कि तरबियत में कमी है आपके यहाँ। हुआ क्या? कहने लगे ठहरो। नौजवान को बुलाया, कहा तूने पट्टी सर पे क्यों बांधी? कि उसने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है। कहने लगा इससे पहले का क्या हाल था? कि ठीक था, अल्लाह का शुक्र था। तो आप फरमाने लगे बता, जब तेरे सर पे पट्टी नहीं, जब दर्द नहीं था तेरे सर में, तो तूने जमाने को झंडा लगा के बताया कि अल्लाह ने मुझे हर बीमारी से दूर रखा है। आज अगर जरा सा सर में दर्द हो गया तो तू पट्टी बांध के जमाने को दिखाता फिर अल्लाह ने तुझे दुख में डाल दिया है, दुख में डाल दिया है। जरा सी उलझन और जरा सी परेशानी आ जाती है तो हाहाकार मच जाता है, मर गए कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा फरमाएगा, नेमतों में इजाफा फरमाएगा। आज दौलत हो ना, इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने का आदी बने। किसी का दिल ना तोड़े, किसी को जलील ना करे। अम्मा कह देती है ना, बेटे आज ना माँ बाप को डरते डरते औलाद से बात करनी पड़ती है। डरते डरते मूड देखते हैं बेटे का मूड कैसा है, फिर उसके बाद कहते हैं बेटे मेरी दवा नहीं आई है, दवा नहीं आई है। फिर वो ऐसे नजर उठाता है जैसे किसी फिरौन ने नजर उठाई हो। वो कहता गैरत नहीं आती तुम्हें, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयाँ तुम्हारी खर्च करूं कि मैं अपने औलाद के खर्चे उठाऊं? शर्म आनी चाहिए। कभी औलाद के मुकाबले में माँ बाप को ला के न रखना। फरमाया गया तू और तेरी औलाद और तेरा माल सारा तेरे बाप का है, ये याद रखना। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है।
इसके साथ गलत रवैया नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो ना, इन पे खर्च किया करो। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। आज जवान हो, ये देखना, देखते देखते ये हड्डियां फिर ये कमजोरी में बदलेंगी, ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, और ये तुम्हारी ताकत ये कमजोरी में बदल जाएगी, और तुम्हारा कर्रोफर ये टूट में बदल जाएगा। आज जहां खड़े होते हो यारों का हुजूम रहता है, दोस्तों की भीड़ रहती है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सारे यार तुम्हें छोड़ देंगे, सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई 2 मिनट तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो लंबी लंबी बातें करते हो, माँ बाप को जवाब दिया करते हो, एक दिन ऐसा भी आना है अगर जिंदगी रह गई तो इस जबान में बोलने की ताकत नहीं होगी, हाथों में चलने की ताकत नहीं होगी, तुम मुंह से रोटी तक नहीं मांग पाओगे, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाओगे। जो डॉक्टर कह देगा, जितना डॉक्टर कह देगा, जैसे डॉक्टर कह देगा, तुम्हें वैसे लुक़मे दिए जाएंगे, वैसे खिलाया जाएगा। उस दिन से डरो जब तुम्हें मोहताज बना के चारपाई पर डाला जाए। उस दिन की तैयारी आज से करनी है। आज माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत में लगती नजर आए। वरना याद रखना, अगर आज तुम माँ बाप के नहीं हो सकते, कल औलाद तुम्हारी नहीं होगी। सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा अपने बाप को ना, उसकी बीवी ने कहा कि जी इसकी खांसी अच्छी नहीं लगती है। मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, कान खोल के सुने। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास ससुर है। ये कान खोल के सुने। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर अपने शोहर की जन्नत को तबाह ना करने देना। सीधी सी बात है। मुझे जी पहली बात तो मैं जानता हूं कि मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, और मुझे लगता भी नहीं है कि जन्नत इतनी सस्ती है कि यूं ही खाते खाते जन्नत में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है। शराबी भी कह रहा, अरे देखा जाएगा, बख्शे हुए हैं, हुजूर ने वादा ले लिया है। मुझे बताओ, एक वो जो 365 दिन में रातों दिन अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है, एक दाना हराम का नहीं खाता है, एक वो बंदा और एक वो जो शराब में डूबा रहता है, क्या कयामत में अल्लाह दोनों को एक जगह खड़ा करेगा? बताओ मुझे। हो सकता है एक वो बंदा जो मजदूरी करके बच्चों को खिलाता है, और एक वो बंदा जो ब्याज से बच्चे पालता, क्या कयामत में दोनों एक जगह होंगे? बोलो, हो सकता है ऐसा? आज हमारी सब में एक जगह दोनों नहीं हो सकते, तो तुम्हें क्या लगता है जब रब इंसाफ की तराजू कायम करेगा तो इन्हें सबको एक लाइन में लगाएगा? अगर नहीं लग सकते ना, फरमाया जाएगा कि आज मुजरिमों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा। हाँ, जन्नतियों की लाइन अलग होगी, जहन्नमी अलग होंगे। ओ भाई, तैयारी आज करो, तैयारी आज करो, और ये मत समझना यूं ही छूट जाएंगे। मुझे जन्नत बांटनी इतनी सस्ती नहीं आती है, एक रात में जलसा करा लिया हो गए जन्नती नहीं। खुदा की कसम, दिनों रात कोशिश करो, जो कमियां रह जाएंगी उन्हें बख्शने वाला हमारा रब है। माशाअल्लाह, कोशिश तो करो। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। देखी नहीं जिसने, मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह जहन्नम का। जहन्नम को खेल समझ रखा है। सोच समझ के जिंदगी गुजारें, और घमंड न करें कोई नेकी कर ली हो तो। मेरी नजर में इस महफिल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं बैठा है। क्या बात है। कोई नहीं बैठा, न इतना मुत्तकी, न इतना इल्म वाला, और न इतना पारसा, न इतना इबादत गुजार। मगर उनका अपना नजरिया क्या है? मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। ये उनका अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन आज तो मियां आता जाता खाक नहीं, कमरे में पड़ा रहता है, निकलता है नहीं बिल्कुल भी। 50-60 मुरीद कर लिए, नमाज पढ़ने तसव्वुर में मदीने जा रहा, और फिर ही जन्नत बांट रहा। हालत ये है। और ठेका लिए बैठा, जन्नत तेरे बाप की है। सस्ती जन्नत होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। हाँ, हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। क्या ये नारे तकबीर, नारे रिसालत क्या हुजूर के सहाबा को नहीं आता था? सब जानते थे, लेकिन महबूब ने कहा था, फातिमा ये मत समझना तू मेरी बेटी है, आखिरत के लिए नेकियां करके तैयारी करके जाना है। ये तरगीब अमल है। इनकार नहीं था ये कि मैं तेरी शफाअत नहीं करूंगा, तरगीब दिलानी थी, फातिमा मेरी बेटी है, लेकिन ये मत सोचना कुछ नहीं करना है। फरमाया नेकी लेके जाना है आखिरत के लिए। और फिर नबी की बेटी ने नेकी इकट्ठी करके दिखाई।
अभी ऐलान हुआ, मेरी कुछ बहनों ने पायलें उतार दी, कुछ ने पाजेब दे दिया, किसी ने कान दे के जेवर दिया, किसी ने नाक का दिया। अल्लाह मेरी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा की जमात में कबूल फरमा ले। लेकिन बात में कुछ और कहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने कहा नेकी लेके आना, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दुनिया छोड़ डाली, दुनिया छोड़ दी। बड़ी बात यह नहीं है कि जंगल में जाके बंदा वली बने, बड़ी बात यह है कि दुनिया में रह के बंदा अल्लाह वाला रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़ के अल्लाह वाला होना कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना ये सबसे बड़ी कमाल है। और ये कमाल नबी की बेटी की जात में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखे कैसे चलूं आगे, थके तो नहीं अभी? अब्दुल रब्बाई किधर है भाई? है ना, अभी चलना ना थोड़ा सा। हाँ साहब साथ बैठे उनके, चलना है थोड़ा आगे भी, चले। थके तो नहीं अभी आप? मुफ्ती साहब का भी आपको नसीहत आमेज खिताब सुनना है। अल्लाह मेरे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। कहते हैं जरा आमीन। आमीन। बजाय सैयद हाँ अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों ने ना मेरे भाई ने पगड़ी बांध रखी है, कितने खूबसूरत इनके चेहरे लग रहे हैं। अल्लाह करे ये हर जुमे को पगड़ी बन जाया करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। है साल में एक दिन के लिए बांधी है, एक दिन के लिए बांधी है तो पूरे जलसे में अलग लग रहे हो। और अगर हमेशा के लिए बांध लोगे तो दुनिया में सबसे अलग नजर आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कमेटी वालों से गुजारिश है, ये जो पगड़ी का कपड़ा है ना, इसे हर जुमे को बांध के जाया करना। और खुदा करे पगड़ी के साथ साथ चेहरे पे दाढ़ियां भी सज जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अभी जितने अक्सर जवानों से हजरत मिला यहाँ पे, मुझे मुसाफिर के लिए आए तो मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। अक्सर नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियां देखी मैंने। सुभान अल्लाह। जिनकी छोटी थी अल्लाह उन्हें पूरी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दाढ़ी पूरी ही रखी जाए, वरना एक मुश्त से कटा के कम रखना या मुंडाना दोनों बराबर है। दोनों बराबर रखें तो फिर पूरी रखें, जो चेहरे से पता चल जाए मुस्तफा का सच्चा गुलाम है। सुभान अल्लाह। है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर मैंने नौजवानों को देखा। और आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा यार ये जो रस्में बना ली है ना, नारा लगा के लाना, नारा लगा के ले जाना, ये बंद करो यार। कहीं ना कहीं ये हमारी जात के अंदर घमंड पैदा करती है, ये नहीं होना चाहिए। जिसे खतीब को, शायर को आपको लाना है, चुपचाप लाइए और स्टेज पे चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। मैं किसी को तो इन करना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह। मगर ये अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसने रिवाज निकाल दिया, 4 गाड़ी के आगे चल रही है, 5 पीछे चल रही है। वो बड़ी शान वाला आया, बता सफर मेरा कीमती है या सफर मुस्तफा का कीमती था? अल्लाह 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 अल्लाह। हम जलसे में आए, गाड़ी में आए, एसी में आए, शानदार आपकी तरफ से खाने का इंतजाम, बेहतरीन बैठने का इंतजाम, 1 मिनट गर्मी नहीं लगने देते, कूलर, पंखा, एसी। ये इतना हमारा प्रोटोकॉल है। जब मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया था, बजाय इसके कि कोई पानी पिलाता, यारो पत्थर मारे गए थे, पत्थर मारे गए थे। असल इज्जतों के हकदार मेरे नबी की जात है। मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, खुदा की कसम, ये दीन की जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हम जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम, हम तो हुजूर के नाम का फायदा उठा रहे हैं। तकलीफें तो हमारे हिस्से की हुजूर ने उठा ली है, कड़वी सच्चाई है। तो नौजवानों, आज के बाद की बात याद रखना यार, बात याद रखना। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब बंदे के आगे पीछे नारे लगते हैं ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड की बू पैदा हो जाती है, घमंड की बू पैदा होती है। और नफ्स ऐसे नहीं मारे जाते, यहां लेके तस्बीह चले, वहां आगे पीछे 50 लोग चले, ये नफ्स नहीं, ये पक्की दुनियादारी है। हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी अपनी कौम को संभालें। और मुझे मालूम है ये मेरा नौजवान बिला वजह खुद आगे नहीं बढ़ेगा, किसी ने सिखाया होगा या कहीं सीख के आया होगा। खुद ऐसे नहीं करना है। नफ्स कैसे मारा जाता है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना है? नाम सुना है जुनैद बगदादी का? वाकया बहुत बड़ा अगर बयान करूं तो जुनैद बगदादी अल्लाह के बड़े नेक बंदे गुजरे, वली कामिल। आप तज़किया नफ्स के लिए, तस्फिया कल्ब के लिए जंगल में निकल गए। 12 साल के बाद वापस लौटे। कितने साल बाद? जोर से कितने? याद है ना सारे बच्चों को? कितने साल? 12 साल के बाद वापस पलटे। बस्ती वालों को पता चली जुनैद बगदादी आ रहे हैं, मुजाहिदा करके आ रहे हैं, जंगल के रत जगह और दिन के कयाम करके आ रहे हैं, रोजे रख के आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। आपने जब देखा लोग आए हैं और हाथों में फूलों की माला है और दुनिया भर की
ताम तवीला लेकर के बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए। जब बाहर आए ना इस्तकबाल के लिए, सुने फिर गौर से, आपने लोगों का हुजूम देखा तो कहने लगे, जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में काटे थे, ये तो फिर वहीं लाके एक दिन में खड़ा कर देंगे। ये जो इस्तकबाल के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये तो फिर वहीं लाके खड़ा कर देंगे। या रसूल, आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो रही है, शहजादे गौसुल आजम की आमद आमद है। सारे खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कुर्सी ले आओ भैया, माशाअल्लाह। बैठे बैठे माशाअल्लाह। हजरत की तरफ से इजाज़त मिल गई है, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। बैठ जाइए, ज़रा बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाए माशाअल्लाह। मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह आप देखना, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला दामद अली की आमद आमद है माशाअल्लाह। हज़रत का ख़िताब सुनना है और बड़ा ही दिलावेज़ ख़िताब होता है, बड़ा नसीहत आमेज़ होता है। इंशाअल्लाह सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस यूँ समझें कि हम पे लाजिम है मुस्तफ़ा के बेटे का एहतराम करना, क्योंकि आला हज़रत ने हमें सिखाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब सुनेगा और से, जब हजरत जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी ना लोगों की, बस मैं खत्म करने लगा हूं, जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी लोगों की, तो आपने ना जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाने लग गए। लोग कहने लगे, बिला वजह में लोगों ने तारीफ की है, ये तो खाता पीता आ रहा है, खाता पीता आ रहा है। तो लोगों की बजाय उनके दिल में जो इज्जत थी वो नफरत में बदल गई, नफरत में बदल गई। नफ्स कैसे मारा जाता, नफरत में बदल गई। और फिर जब आए ना तो लोगों ने जूते निकाले, चप्पल निकाले। हम इतनी देर से तेरी राह तक रहे थे, हमने सुना था तू अल्लाह वाला होके लौटा है, और तू तो रोजे की हालत में खाता हुआ आ रहा है। शर्म नहीं आई? किसी ने जूता निकाला, किसी ने ईंटा मारा, जिसके जो हाथ में आया उसने वो मारा। और मार के लोग जाने लगे ना, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला मारने के लिए, उसने जुनैद बगदादी के मुंह पे आके थूक दिया। जैसी थूका है, आप जूते की मार बर्दाश्त कर पाए, आपने पत्थर भी बर्दाश्त किए, लकड़ी भी बर्दाश्त कर दी, लेकिन जब एक छोटे बच्चे ने थूका और ये कहा तू इसी के लायक है, बर्दाश्त ना कर सके, आंख में आंसू आ गए, मालिक मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तेरा जुनैद इस लायक भी नहीं है कि बच्चे भी थूक के जा रहे हैं। आवाज आई, जुनैद तू क्या समझता है, अगर मैं इन पे ये राज खोल दूं कि तेरा रिश्ता मुझसे क्या है, ये सारे जाके तेरी चौखट पे बैठ जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। नफ्स मारने के आदी बने, और ये तस्को तो शाम फला रहा तूफान आ रहा है, कुछ नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उलमा की इज्जत करें, अपनी जगह है, लेकिन हद से ज्यादा ताजिया ना बनाए। किसी को बाहर से लेके आना है, एक बंदा गाड़ी लेके जाए ताकि रास्ता समझने में बताने में आसानी हो। ठीक है जी, इससे जो है ना हम खुद हमारे अंदर घमंड पैदा होता चला जाएगा, घमंड होता चला जाएगा। हम आका नहीं, हम खादिम हैं हुजूर के दीन के, हम मालिक नहीं, हम नौकर हैं। और याद रखिएगा, इज्जत नौकरों की नहीं, इज्जत आका की हुआ करती है। हम सब इसलिए जी रखेंगे ताकि हुजूर के दीन की खिदमत कर सके। आप अपने तरीके से दीन की खिदमत करते हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, उलमा अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई मदरसा चला के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई दरसगा पढ़ा के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई तबलीग करके दीन की खिदमत कर रहा है, कोई नात पढ़ के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई सीमेंट दे के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई गिट्टी दे के दीन की खिदमत कर रहा है, किसी ने ईंट दे के दीन की खिदमत की है। अगर किसी पे कुछ नहीं होता तो कोई वक्त दे के दीन की खिदमत करता है, अगर कोई ये भी नहीं कर पाता तो मजदूरी करके दीन की खिदमत करता है। सब अपने अपनी तरह लगे हैं। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमा ले। अगर ये मेहनत कबूल हो गई, खुदा की कसम, यहाँ आना भी कामयाब है, यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान